हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमपीपीएससी मेड सिंपल। पिछले वीडियो में हमने एमपी हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस देख लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 says, in which district of MP is मामा भांजा रॉक शेल्टर लोकेटेड? मामा भांजा रॉक शेल्टर इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए सिंगरौली, बी मुरैना, सी नर्मदापुरम और डी कटनी। तो द करेक्ट आंसर इज सी नर्मदापुरम या फिर होशंगाबाद। तो हमें याद रखना है कि जो मामा भांजा रॉक शेल्टर है वो होशंगाबाद में लोकेटेड है, या फिर जो हमारा आज की डेट में नर्मदापुरम है वहाँ लोकेटेड है। और होशंगाबाद में कहाँ लोकेटेड है? तो पचमढ़ी में लोकेटेड है। टू डू रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। What was the ancient name of खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, उसका एंशियंट नाम क्या है? ऑप्शंस आर ए टुंडीकर, बी मंधाता, सी अनूप और डी त्रिपुरी। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो द करेक्ट आंसर इज बी मंधाता। तो लेट अस सी कि मंधाता जो नाम है वो कैसे पड़ा और किसने दिया। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, मुचुकुंडा of Ishkwaku dynasty founded the city of Mandhata, that is Khandwa, between Vindhyas and Satpura mountain ranges। तो माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है कि मुचुकुंडा एक रूलर हुए, कौन सी डायनेस्टी के? इश्कवाकू डायनेस्टी के, जिन्होंने मंधाता सिटी फाउंड की। कहाँ पे? जो कि आज की डेट में खंडवा है। किस किस के बीच? विंध्यास और सतपुड़ा माउंटेन के बीच। ओके, इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है उसके क्या क्या नाम है वो भी देख लेते हैं। तो जो टुंडीकर है, टुंडीकर का नाम इज दमो, मतलब आज की डेट में जो दमो है उसका एंशियंट नाम क्या था? टुंडीकर। ओके, अनूप, अनूप वाज द नेम ऑफ निमाड़। जो निमाड़ एरिया है जो कि साउथ वेस्ट एमपी है, उसका नाम क्या था? अनूप। एंड त्रिपुरी, त्रिपुरी आज की डेट में क्या है? तेवर। तेवर इज नियर जबलपुर। ओके, तो त्रिपुरी, तेवर, अनूप, निमाड़ एंड टुंडीकर दमो। और मंधाता, जैसे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है, वो किसका नाम है? तो खंडवा का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द स्तूप ऑफ अंधेर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्तूप ऑफ अंधेर सिचुएटेड है? ऑप्शंस आर ए विदिशा, बी रायसेन, सी सीहोर और डी उज्जैन। तो द आंसर इज रायसेन। तो द अंधेर स्तूप्स आर ग्रुप ऑफ 3 स्तूप्स लोकेटेड नियर सांची इन रायसेन। सांची के पास ही 3 स्तूप लोकेटेड हैं जो कि अंधेर स्तूपस के नाम से जाने जाते हैं। तो 3 स्तूप है टोटल जिनको अंधेर स्तूपस के नाम से जानते हैं। कहाँ पे है? तो रायसेन में ही है, सांची के बहुत पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एम्परर अशोका बिल्ट अ स्तूपा फॉर हिज वाइफ कुमार देवी इन। अशोक ने अपनी वाइफ कुमार देवी के लिए एक स्तूपा कहाँ बनवाया था, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है ये हमें बताना है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए विदिशा, बी रायसेन, सी सीहोर एंड डी उज्जैन। तो नॉर्मली क्योंकि हमें ये पता होता है कि कुमार देवी कहाँ से बिलोंग करती थी, विदिशा से बिलोंग करती थी, तो हम सोचते हैं कि मे बी अशोक ने स्तूप भी विदिशा में बनाया होगा, पर ऐसा नहीं है। स्तूप कहाँ पे बनाया? उज्जैन में बनाया। भले ही अपनी वाइफ के लिए बनाया, बट स्तूप वाज इन नॉट इन विदिशा बट इन उज्जैन। तो ये याद रखना, अशोका बिल्ट अ ह्यूज स्तूप फॉर हिज वाइफ कुमार देवी इन उज्जैन। आज की डेट में ये स्तूप तो नहीं है, पर उसके कुछ रिमेन्स हैं जो कि एक माउंटेन या माउंट के फॉर्म में हमें मिलते हैं। कहाँ पे? कनीपुरा में। और आज की डेट में ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो वैश्य टेकरी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो वैश्य टेकरी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो वो उस स्तूप के रिमेन्स को जानते हैं जो कि अशोक ने अपनी वाइफ कुमार देवी के लिए बनाए थे। तो उज्जैन याद रखना है और वैश्य टेकरी भी याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। Heliodorus, who visited during the reign of Bhagabhadra, was the ambassador of which Greek king? Heliodorus जो कि भागभद्रा के टाइम पे विजिट किया था जिन्होंने, वो कौन से ग्रीक किंग के एम्बेसडर थे ये हमें बताना है। ओके, सो द ऑप्शंस आर ए एंटिएल्सिडस, बी सेल्यूकस निकेटर, सी डिमेट्रस एंड डी मिनेंडर। तो द करेक्ट आंसर इज ए एंटिएल्सिडस। ओके, तो किसके थे ये एम्बेसडर? ये थे एंटिएल्सिडस के एम्बेसडर। इन्होंने विजिट किया था विदिशा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भागभद्रा। भागभद्रा कौन थे? तो शुंगा किंग थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया था, ये लॉर्ड विष्णु को बहुत मानते थे। ओके, तो इन्होंने गरुड़ पिलर बनाया जिसको आज हम खम्ब बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो जो हेलियोडोरस
पिलर है, या फिर जो गरुड़ पिलर है, या फिर जो खम्ब बाबा है, तीनों सेम ही चीज़ हैं। किसने बनाया था? हेलियोडोरस ने बनाया था। कब आए थे ये? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भागभद्रा। कहाँ पे आए थे? विदिशा में। और कौन से ग्रीक किंग के एम्बेसडर थे? तो एंटियालिसिडस के एम्बेसडर थे। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इसमें मतलब जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए, ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, तो रिमेंबर दिस। ओके, let's see the next question. Question number 16. Which of the following architectural structures are associated with शुंगा पीरियड? शुंगा पीरियड से इनमें से कौन से आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एसोसिएटेड है? ओके, सो द ऑप्शंस आर ए बरहुत स्तूपा, बी सांची स्तूपा, सी गरुड़ पिलर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें ये नहीं पूछा कि किस टाइम, मतलब शुंग पीरियड के टाइम पे कौन से स्ट्रक्चर बने हैं, जबकि ये पूछा है कि कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो एसोसिएटेड हैं उस पीरियड से। तो इसलिए इसको ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऑल ऑफ द अबव, हाँ। कैसे? तो शुंग पीरियड जो है उसमें जो बरहुत स्तूप है उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, है ना। भले ही वो ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम ये बन चुका था, लेकिन इसका रिकंस्ट्रक्शन कब हुआ था? ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड। ऑल्सो देयर वॉज एन एडिशन ऑफ रेलिंग या फिर एनक्लोजिंग वॉल एंड एंट्रेंस टू द सांची स्तूप। सांची स्तूप में भी रेलिंग और एंट्रेंस का जो है एडिशन हुआ शुंगा पीरियड में। और गरुड़ पिलर जो है वो तो शुंग पीरियड में ही बना था, ये तो हमने पिछली स्लाइड में ही देखा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स किसी ना किसी तरीके से शुंग पीरियड से एसोसिएटेड हैं, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बरहुत स्तूप जो है रिकंस्ट्रक्ट हुआ, सांची में कुछ चीजें ऐड हुई और कंस्ट्रक्शन हुआ पूरा पूरा गरुड़ पिलर का। किसने कराया था? हेलियोडोरस ने कराया था। ओके, so let's see the next question. Question number 17. Coins issued by Indo-Greek ruler Menander are found in. जो Indo-Greek ruler है Menander के नाम से, उनके coins हमें MP में कहाँ मिले हैं? तो options are A जबलपुर, B बालाघाट, C छिंदवाड़ा and D सागर। So the correct answer is B बालाघाट। बालाघाट में हमें जो मिनेंडर हैं उनके कॉइन्स, उन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे वो मिले हैं। ओके, इसके साथ में हमें एक और चीज याद रखना है कि जो रोमन्स हैं उनके कॉइन हमें आवरा में मिले हैं, जो कि मंदसौर में सिचुएटेड है। ओके, सो रोमन्स के कॉइन हमें कहाँ मिले हैं? आवरा, जो कि मंदसौर में सिचुएटेड है। और जो इंडो ग्रीक रूलर मिनेंडर है उनके कॉइन्स हमें मिले हैं बालाघाट में। सो ये याद रखना। So next question is question number 18. In ancient Indian history, how many Mahajanpads were located in MP? Simple सा question है। Options are A 2, B 1, C 4, D 3. तो the correct answer is A 2. कौन कौन सी? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टोटल महाजनपद कितनी थी। तो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाया, ये याद रखना जरूरी है कि अंगुतारा निकाया में क्या मेंशन है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाया मेंशन करता है 16 महाजनपद को। कितनी? एंशियंट हिस्ट्री की 16 महाजनपद मेंशन करता है। कौन सा टेक्स्ट? बुद्धिस्ट टेक्स्ट। क्या नाम है उस टेक्स्ट का? अंगुतारा निकाया। ठीक है, इन 16 में से एमपी में 2 महाजनपद थी। कितनी थी? 2 महाजनपद। फर्स्ट इज अवंती एंड सेकेंड इज चेदी या फिर चेती। तो कहाँ पे है? ये हमारा हो गया अवंती एंड ये है चेदी। ठीक है, तो ये दो महाजनपद है वो कहाँ सिचुएटेड है? वो एमपी में सिचुएटेड है। जो अवंती है वो कौन से रीजन में आती है? तो मालवा रीजन, एज यू कैन सी हियर, ये जो हमारा मालवा रीजन है। और जो चेदी डायनेस्टी है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन के ईस्टर्न पार्ट में यहाँ कहीं चेदी जो महाजनपद है वो लाई करती है। ओके, तो हम ऑलरेडी इन दोनों की कैपिटल्स जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अवंती और चेदी की कैपिटल्स क्या थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19. रूपनाथ इंस्क्रिप्शन ऑफ कटनी इज रिलेटेड टू विच रूलर? इनमें से कौन से रूलर से रिलेटेड है रूपनाथ का जो इंस्क्रिप्शन है? ऑप्शंस आर ए कनिष्क, बी बिंदुसार, सी पुष्यमित्र सुंग एंड डी अशोक। इनमें से किससे रिलेटेड है रूपनाथ इंस्क्रिप्शन? तो द करेक्ट आंसर इज डी अशोक।
रूपनाथ इंस्क्रिप्शन इज अ माइनर रॉक एडिक्ट, जो कि बहुत सारे माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के। तो रूपनाथ इज ऑल्सो वन ऑफ द माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मॉडर्न एरा बाय किंग अशोका, सिचुएटेड इन कटनी ऑन कैमूर हिल्स। बहुत जगह इसमें जबलपुर देखने को मिलेगा, लेकिन जब कटनी जबलपुर से अलग हुआ तो ये जो रूपनाथ इंस्क्रिप्शन है वो कटनी में आ गया। तो आज की डेट में हमारा आंसर कटनी रहेगा, मतलब हमारा जो कहाँ सिचुएटेड है, तो कटनी में सिचुएटेड है, कैमूर हिल्स पे। तो डू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन इन सोन वैली? सोन वैली के एक्सकेवेशन में इनमें से कौन से आर्कियोलॉजिस्ट एसोसिएटेड हैं? ए निसार अहमद, बी आर.बी. जोशी, सी बी.बी. लाल एंड डी वाकांकर। तो कौन से हैं जो कि एसोसिएटेड हैं सोन वैली के एक्सकेवेशन में? तो द करेक्ट आंसर इज ए निसार अहमद। तो हमें सारे जितनी भी वैलीज हैं या जितनी भी साइट्स हैं उनको किसने एक्सकेवेट किया है, उनके कौन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो आइए देख लेते हैं हम एक बार। जो नर्मदा वैली है उसके एक्सकेवेशन में या उसके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं कौन है? एच.डी. सांकलिया एंड आर.बी. जोशी। नर्मदा वैली एच.डी. सांकलिया एंड आर.बी. जोशी। चंबल वैली वी.एस. वाकांकर। चंबल वैली से कौन एसोसिएटेड है? वी.एस. वाकांकर। सोन वैली निसार अहमद, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा, निसार अहमद इज एसोसिएटेड विद एक्सकवेशन ऑफ सोन वैली। ग्वालियर बी.बी. लाल ग्वालियर। रीवा सतना जी शर्मा। Okay, so do remember all these names and sites. Narmada Valley, H.D. Sankalia and R.B. Joshi. Chambal Valley, V.S. Wakankar. Son Valley, Nisar Ahmed. Gwalior, B.B. Lal and Rewa Satna, G. Sharma. So thank you so much. These were the 10 questions for today. I hope you like it, and for more such questions, stay tuned with MPPSC Made Simple. Bye bye. Keep learning.